प्रश्नावली 11.1 का दूसरा प्रश्न है, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। ये प्लॉट दिखाया हुआ है 25, 25, 25, 25, इसकी भुजाएं 25 मीटर की हैं। प्लॉट के बीच में वो एक घर बनाना चाहती हैं। ये घर के लिए माप दी हुई है, जिसमें लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। घर के चारों ओर बगीचा विकसित किया गया है और इधर जो शेडेड पोर्शन है, छायांकित भाग है, इसमें बगीचा बनाना है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। 55 रुपये एक वर्ग मीटर में 55 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो ये जो क्षेत्रफल है इसमें कितना, इस बगीचे को बनाने में कितना खर्च हुआ है वो हमको ज्ञात करना है। तो इसको इस तरह समझते हैं कि अगर आपके पास कागज का एक टुकड़ा है जो कि वर्गाकार है और आप इसमें से बीच में से एक हिस्सा इस तरह से काट दें, तो ये जो हिस्सा है शेष आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पूरे वर्गाकार प्लॉट के क्षेत्रफल में से आप घर का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो आपको बगीचे का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे। हम वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, क्योंकि वर्गाकार है इसके क्षेत्रफल जो है वो भुजा गुणा भुजा यानी a गुणा a, इस तरह से हम लिखते हैं। तो अब देखें, भुजा 25 मीटर है, दूसरी भुजा भी ये 25 मीटर ही होगी और 25 और 25 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6 to 5, m गुणा m की घात 2, घातांक आप सीख चुके हैं। जैसे x गुणा x करते हैं हम तो क्या होता है x की घात 2। इसी प्रकार यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे अब हमें घर का क्षेत्रफल निकालना है। घर का क्षेत्रफल यानी कि जो घर जितने एरिया में, जितने क्षेत्र में बना है उसका क्षेत्रफल, तो वो होगा लंबाई, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो ये आयताकार है घर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हम L गुणा B भी लिख सकते हैं। तो लंबाई कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, इनकी गुणा करेंगे 15 टू जा 30 और ये 0 भी आएगी, मीटर की घात 2 यानी कि वर्ग मीटर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 300 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल को वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। यहां पे भी ऐसे ही, तो यहां पर इसी तरह से दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर। अब हमें घर का क्षेत्रफल पता लगा, प्लॉट का क्षेत्रफल पता लगा, तो हमें निकालना है बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल। तो घर का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे घर जो बना है, जितने क्षेत्र में बना है उसका क्षेत्रफल। घर का क्षेत्रफल का मतलब ये नहीं कि घर की दीवारों का, छत का, वो क्षेत्रफल नहीं है। घर जितनी जगह घेर रहा है उसका क्षेत्रफल, घर का क्षेत्रफल। तो प्लॉट का क्षेत्रफल है 6 to 5 वर्ग मीटर और घर का क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर, मीटर की घात 2। इसे माइनस किया, ये आ गया 325 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। अब हमको दिया हुआ है कि 1 वर्ग मीटर में जो खर्च है वो 55 रुपये है। तो इस बगीचे का जो क्षेत्रफल है इसको डेवलप करने में कितना खर्चा आया हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 1 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने में लगा खर्च बराबर, इसमें 55 रुपये लगा है, तो 1 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने में लगा खर्च बराबर 55 रुपये। तो 325 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने में
लगा खर्च बराबर अधिक के लिए क्या करते हैं हम गुणा, तो 325 गुणा 55 की गुणा कर लेंगे आप और ये आ जाएगा 17,875 रुपये, 17,875 रुपीज। तो इतना खर्च इस बगीचे को विकसित करने में हुआ है। तो इसको समझना है, वर्गाकार प्लॉट में से घर का क्षेत्रफल माइनस किया, इस प्रकार हमें बगीचे का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है और 1 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने में जो व्यय हुआ है वो 55 रुपये है। तो जो बगीचे का क्षेत्रफल है उससे उस अमाउंट को गुणा कर दिया तो कुल अमाउंट पता लग गई हमको बगीचे को विकसित करने में जो व्यय हुई है।